अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम अब्दुल्ला इफ्तिखार डिल्लो एंड यू वाचिंग जूरिस्प्रूडेंशिया। आज हम एक अपडेट के हवाले से बात करेंगे। ये कोई लॉ के हवाले से स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी। ये एक कुछ दिन पहले अपडेट आई है तो वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, डिफरेंट लॉज भी बने और कुछ में अमेंडमेंट भी हुई। उसी तरह एक अमेंडमेंट या एक नया तरीक़ेकार, एक नया सिस्टम जो निकाह के लॉ में है, वो इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। जिसका सिस्टम ये है कि पहले पहल ये हुआ करता था कि निकाह निकाह रजिस्टर के ऊपर दर्ज होता था। मौलवी साहब आते थे, वो उनके पास एक रजिस्टर होता था जिसके ऊपर वो निकाह की सारी डिटेल लिखते थे। अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह एक नया सिस्टम जदीद, क्योंकि आप सबको पता है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं टेक्नोलॉजी की बेसिस पे। तो अब इस सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, जिससे नो डाउट बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा। बट इसमें है कि अब शादी करना पहले से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और कुछ को वो नुकसान भी देंगी। तो इसमें सबसे ये है कि जो रजिस्टर था गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो इमाम मस्जिद होंगे उनको गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक टैब अलॉट किया जाएगा और पूरा एक माह उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उस टैब को चलाने की, उसके ऊपर रजिस्टर करने की। और वही सारी चीज़ें जो निकाह रजिस्टर के ऊपर दर्ज की जाती थी, अब वो सारी चीज़ें एक टैब के ऊपर दर्ज की जाएंगी, ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा। मौलवी साहब लोकल गवर्नमेंट से कोर्स करने के बाद वो अपना काम शुरू कर सकेंगे। इसका ये होगा कि निकाह की सारी डिटेल अब उस टैब पे जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद जो गवाहान होंगे उनकी पहले बायोमेट्रिक की जाएगी और उनके थंब इम्प्रेशन के साथ मैच किया जाएगा। अगर तो वो मैच हो जाए बायोमेट्रिक आपस में, तो देन उनको एक गवाह कंसिडर किया जाएगा और उनका डाटा रिकॉर्ड में आएगा। उसके बाद ये होगा कि जो निकाह की फ़ीस होगी वो भी मौलवी साहब अपने ही टैब से पे करेंगे। जो उनको सिम अलॉट की जाएगी वो ख़ुद उसे पे करेंगे। जो वो जो पैसे होंगे वो लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे। इसके साथ साथ दूल्हा की पिक्चर भी मौलवी साहब बनाएंगे और उसमें अपने जो टैब का सिस्टम होगा उसके अंदर उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि दूल्हा जिसकी शादी हो रही है, अगर वो क्रिमिनल हुआ या उसका कोई रिकॉर्ड ऐसा हुआ, वो मफरूर हुआ, वो टैक्स ना देता हुआ, तो फ़ौरन उसको निकाह के टाइम ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि जो पिक्चर का ऑनलाइन सिस्टम है वो नादरा के रिकॉर्ड के साथ जाएगा। जब ये पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसकी सारी उसी टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगी और अगर उसके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा आया तो वहाँ पे पुलिस आकर उसको गिरफ़्तार भी कर लेगी। दूसरी बात, जब तक मौलवी साहब पहली निकाह की फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे अपनी सिम से, अगला निकाह नामा या अगला जो निकाह होगा उसमें रजिस्टर ही नहीं होगा। पहले ये होता था कि मौलवी आता था, वो लिखता था सारा, वो जाके निकाह रजिस्ट्रार को जमा करवा देता था और 15 दिन बाद आपको खुशखबरी सुना दी जाती थी कि आपका निकाह रजिस्टर हो गया है। बट अब अगर वो फ़ीस टाइम पे करते हैं, वो प्रोसेस पूरा करते हैं, तो उसी टाइम आपको वेरिफिकेशन का मैसेज भी आ सकता है और बता दिया जाएगा कि आपका निकाह रजिस्टर हो गया। तो आप खुद डिसाइड करें, एक ये जो प्रोसीजर बनाया है क्या ये बेहतर है और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये नया सिस्टम ठीक है या पहले वाला सिस्टम ठीक था। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।